गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने सेक्रेटरी की परिभाषा देख ली थी। सेक्रेटरी के प्रकार हम देखेंगे। सेक्रेटरी के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरह से शॉर्ट में समझ में आएगा। निजी सेक्रेटरी होता है जो पर्सनल काम करता है, उसे पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं। राजकीय सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी, राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी, विभागीय सेक्रेटरी, मंडल का सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में दो प्रकार, एक सामान्य सेक्रेटरी होता है जो रोज बरोज के काम कराता है, प्रबंधक सेक्रेटरी जो अलग अलग मीटिंग और करार निश्चित करता है वो। मंडल के सेक्रेटरी में भी विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी, क्लब का सेक्रेटरी, शैक्षणिक स्तर पर मजदूर संघ का, व्यापारी मंडल का, सहकारी मंडली का, इस तरह से सेक्रेटरी होते हैं। तो हम पहले सेक्रेटरी से शुरुआत करते हैं। तो पहले यहाँ पर थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं। हमने पहले देखा कि प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग राज्यकर्ताओं की तरह से निजी पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारियों के लिए उपयोग में लिया जाता था, किंतु जैसे जैसे समाज का विस्तृत वाणिज्य का विकास हुआ, वैसे वैसे इसका भी कद बदलता गया। अब सेक्रेटरी शब्द विस्तृत अर्थ में उपयोगी है। वर्तमान समय में नेता, अभिनेता, मंत्री, उद्योगपति सेक्रेटरी रखते। अब हमने देखा होगा कि वर्तमान समय ये सब हमारे लिए कॉमन बात है कि नेता और अभिनेता उन सबके सेक्रेटरी होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में को हम ज़्यादा जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम यंगस्टर है, ज़्यादा राजनीति की बातों में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम कौन सा हीरो क्या कार्य कर रहा है, उसका सेक्रेटरी कौन है, वो कौन सी मूवी करने वाला है, कौन सी मूवी आने वाली, ये सब हमें ज़्यादा ज्ञात होता है। उद्योग के बारे में भी हमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो हमें ये मालूम रहता है कि अभिनेता खुद कोई मूवी साइन नहीं करता, पहले उसके सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है। उसको मिलने के लिए कई बार आपको अपने टीचर को मिलने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, प्रिंसिपल को मिलने के लिए टीचर को पूछना पड़ता है। इस तरह से सबके एक सेक्रेटरी होते हैं। उन सेक्रेटरी को क्या पहले संपर्क करने से उसकी इच्छा के अनुसार फिर मुख्य व्यक्ति को हम मिल पाते। समाज की विविध प्रवृत्ति करने वाले संस्थाएं जैसे कि सहकारी मंडली, मजदूर संघ है, क्रिकेट बोर्ड है, व्यापारी मंडल है, सरकारी निगम है, सरकारी विभाग में सेक्रेटरी का स्थान अनिवार्य है। यह सभी संस्थाएं सेक्रेटरी के बिना कार्य करने में असमर्थ है। ऐसे तो वड़ा प्रधान को हिंदी में प्रधानमंत्री और राज्य के प्रशासक को मुख्यमंत्री कहा जाता है। उपयुक्त सूचना पर से सेक्रेटरी का प्रकार हम आगे देखेंगे। तो उसमें हम निजी सेक्रेटरी के पास जाते हैं। निजी मतलब पर्सनल, प्राइवेट सेक्रेटरी। निजी सेक्रेटरी को पीए के रूप में भी पहचाना, प्राइवेट सेक्रेटरी यानी पीए के रूप में पहचाना जाता है। कई बार उसे निजी सचिव, गुप्त सचिव के नाम से भी जाना जाता है। आपको नाम पूछेंगे पीए का मतलब क्या, फुल फॉर्म बताए तो प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट के नाम से पहचाना जाता है। यह सेक्रेटरी सचिव अपने अधिकारी की तरफ से टेलीफोन का उत्तर देता है। अपने मुख्य अधिकारी है, उसका फ़ोन रिसीव करना, उसके फ़ोन में के अंदर बात करना, वो जवाब दे देता है कि भाई मालिक सो रहे हैं या वो 2 बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, क्या काम है, सब पूछ लेता है और उसकी तरफ से वो काम बातें कर लेता है। तो टेलीफोन के ऊपर उत्तर देना, उसका अपने सेठ के बदले खुद पत्र व्यवहार ऑर्डर देना है, किसी को पदोन्नति देनी है, किसी को काम पर रखना है, नहीं रखना है, कोई कंपनी के साथ वार्तालाप कर रहा है तो पत्र लिखना, बिजनेस के रोज़ के दैनिक कार्य करना, किसके साथ अपने मालिक की मुलाकात करनी है, नहीं करनी, वो सब कार्यक्रम की व्यवस्था करना, कितने बजे कहाँ जाना है वो सब देखना, तथा साथ में जो कार्य निश्चित हुआ हो उनको भी नियमित समय पर याद दिलाने का कार्य। भाई उसको बताया, पहले से ही काम पर रखा, तब बता दिया गया कि भाई मैं दवाई भूल जाता हूँ तो मुझे दवाई याद दिलानी है, मुझे खाने का याद दिलाना है, मुझे सोने का टाइम है, मेरे घर जाने का टाइम है, फिर मेरी मीटिंग है तो मीटिंग के 10 मिनट पहले मुझे तुझे बता देना कि इतने बजे मीटिंग पर पहुंच जाना है, मेरी फाइलें सब मुझे दे देना। ऐसा उसके साथ बातचीत हो गई है तो जो भी निश्चित किया गया है वो समय पर उसको याद दिलाने का कार्य भी सेक्रेटरी का रहता है। वर्तमान समय में फिल्मी कलाकार, उद्योगपति, प्रमुख प्रबंधकर्ता, पदाधिकारी, राजनेता, वाणिज्य क्षेत्र के असरग्रस्त व्यक्ति निजी सेक्रेटरी को नियुक्त करते हैं। हमें मालूम है कि ये सब लोगों के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। व्यवसायी व्यक्तियों के काम काज में वृद्धि होने से वे पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर को मिलने से पहले हम कंपाउंडर को मिलते हैं, तो डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंट आदि सेक्रेटरी को नियुक्त करते हैं। विश्वसनीय, प्रामाणिक और चरित्रवान व्यक्ति को सेक्रेटरी रूप में चुना जाता है। सेक्रेटरी के अंदर ये लक्षण खास होना चाहिए कि वो विश्वसनीय होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। अगर उसका चरित्र खराब होगा तो उसकी असर किसको पड़ेगी, उसके मालिक को। मालिक का चरित्र भी खराब कहलाएगा, मालिक की इंप्रेशन घट जाएगी और उसकी इज्जत खराब होगी। तो चरित्रवान, प्रामाणिक और
और विश्वसनीय सेक्रेटरी को होना चाहिए, क्योंकि मालिक की गुप्त बातें सब वो जानता है। तो अन्य किसी के साथ मालिक की कोई बातें शेयर नहीं करनी है, या उसके साथ विश्वासघात नहीं करना है, उसको खास देखना है। राजकीय सेक्रेटरी पश्चिमी देशों में राष्ट्र प्रमुख को आम जनता द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचित प्रमुख अलग अलग विभागों का ध्यान रखने के लिए विभागों के अनुसार व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जिसे खाते का सेक्रेटरी कहते हैं। भारत में भी अलग अलग खाते के मंत्री हैं। भारत में सेक्रेटरी शब्द यूज नहीं होता है, भारत के अंदर मंत्री शब्द का उपयोग होता है। तो भारत में भी कापड़ मंत्री है, पानी पुरवठा मंत्री है, वित्त मंत्री है, शिक्षण मंत्री है, इस तरह से अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं। तो हमारे देश के जो नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो बड़ा प्रधान होते हैं, वो भी अपने अपने कार्य के हिसाब से अलग अलग विभागों के मंत्रियों को चुनता है। और विदेशों में सेक्रेटरी के रूप में चुनाव होता है, हमारे देश में मंत्रियों के रूप में चुनाव होता है, जो मैंने आपको बताया। तो अलग अलग विभागों के जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उसे राजकीय सेक्रेटरी कहते हैं। कंपनी का सेक्रेटरी, अब कंपनी धारा 2000 पहले शुरुआत कब हुई? 1932 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन नई कंपनी धारा 2013 लास्ट जो बदलाव आया वो 2013 में आया है। प्रत्येक वर्ष में नया नया कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। तो जब जब आवश्यकता पड़ती है 7-8-10 सालों में उसके नियम बदलते हैं। तो लास्ट नियम 2013 में बदला, फिर 7 साल से कोई नियम में परिवर्तन हुआ नहीं। तो 2013 में जो नियम परिवर्तन हुआ, उसके बाद जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक हो तो उसमें सेक्रेटरी की नियुक्ति अनिवार्य है। कंपलसरी उसको सेक्रेटरी नियुक्त करना है, उसके मालिक को, संचालकों को। जिस कंपनी की भरपाई पूंजी उसके पास आई हो, शेयर बेचकर जो पैसे प्राप्त हुए हो उसे भरपाई पूंजी कहते हैं, वो 5 करोड़ या उससे अधिक हो तो उसमें से उस सेक्रेटरी की नियुक्ति करनी अनिवार्य है। कंपनी में सेक्रेटरी का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी धारा के अनुसार कंपनी का व्यक्तित्व कृत्रिम होता है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है, क्योंकि वो अन्यों के पैसों को अपने अंदर प्राप्त करती है और कार्य करती है, इसलिए वो कृत्रिम व्यक्ति हुई। कंपनी और उसके मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। कंपनी अलग है, मालिक भी अलग है। कंपनी के संचालन करने वाले संचालक मंडल होते हैं। अब जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में पैसा लगाते हैं, और उसमें से 5-6 व्यक्ति सिलेक्ट होकर वो संचालक बनते और वो कंपनी का संचालन करते हैं। बाकी तो शेयर होल्डर है, शेयर को धारण करने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर कहते हैं, पूरे देश में फैले हुए होते हैं। तो संचालक मंडल में भी सभी सदस्य नीति, नियम और कानूनी व्यवस्थाओं के परिचित नहीं होते, एवं वो स्थानीय भी नहीं होते, वो अपने इसी राज्य के नहीं होते, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए होते। अतः कंपनी का प्रबंध नीति, नियम और कानूनी प्रावधान के अनुसार कुशल पूर्वक काम करवाने के लिए कौन चाहिए? सेक्रेटरी। उस जो समर्थ अधिकारी नियुक्त किया जाता है वह कंपनी के सेक्रेटरी के नाम से पहचाना जाता है। इस तरह कंपनी के सेक्रेटरी की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है। वह कंपनी का कर्मचारी होता है, संचालक मंडल द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है। अब वो हम ऊपर भी हमने देखा कि संचालक मंडल जो भी काम सौंपेगे सेक्रेटरी को वो काम करना है, उसके पास कोई निजी अधिकार होता नहीं है। जो काम बोला है उतना ही करना है, खुद का दिमाग लगा के ज़्यादा और स्मार्ट बन के कोई अन्य नियम अपने हाथ में लेकर कार्य करना नहीं है। परंतु संचालक मंडल के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग कंपनी द्वारा के निर्देश कर्तव्य के अनुसार ही उसको कार्य करना पड़ता है। इस तरह से सेक्रेटरी संचालक के अधीन में रहकर कार्य करता है। संचालक मंडल के द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी के 2 प्रकार, एक सामान्य और प्रबंधक, वो हम देखेंगे कल।